तो बच्चों को भी ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे तहसीलदार कौन है, हमारे सीआई साहब कौन है, हमारे इस पूरे क्षेत्र के जो है वो डीवाईएसपी कौन है। ये एक जनरल नॉलेज की बातें होती है। और आज हमारे बीच में श्री बलवंत राय जी, जो हमारे इस क्षेत्र की पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी या सीआई साहब हैं, वो आपके बीच में आए हैं। कुछ ऐसी बात वो साझा करेंगे कि अभी पूरा जनवरी का जो महीना है ना, वो वाहनों की जानकारी दी जा रही है और वाहन पर एक मोटरसाइकिल पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो क्या नुकसान होता है, एक पर 2 बैठते हैं तो क्या फायदा है, आपको साथ में क्या क्या कागजात लाने चाहिए, ये सारी जानकारी होती है। दूसरी बड़ी बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपना सीमांत क्षेत्र है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान की, तो सबसे ज्यादा जो है वो नशाखोरी है वो बहुत ज्यादा चल रही है। और संस्था के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, वो इसमें बहुत बड़ी अहम कड़ी होती है कि नशे को खत्म किया जाए। आपकी जागरूकता ही प्रशासन की जागरूकता है। इसी विषय के ऊपर वो आपको कुछ टिप्स देंगे, जानकारी देंगे। तो बलवंत राम जी हैं सीआई साहब, जिनका मैं परिचय करवा दूंगा और इसके बाद में आप आगे आपको अमल करना है। अब अपने आसपास में दूर दराज से आते हो, कोई 23 केटी से, कोई कहीं से, पूरे क्षेत्र से आते हो, तो नशा है वो हमारे भविष्य को कैसे बर्बाद कर रहा है। इसी विषय के ऊपर साहब है वो आज आपको बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे। तो मैं बलवंत जी से निवेदन करूंगा कि कुछ नशे से संबंधित और इसके अलावा वाहन चलाने से संबंधित मैं इनको टिप्स दूंगा। श्री बलवंत। मैं यहाँ थानाधिकारी पद हूँ करीबन 10 महीने। कई बार मैडम ने कहा भी बट आ नहीं पाया। तो फर्स्ट अभी 1 जनवरी से अपने राज्य सरकार का वाहनों से संबंधित चल रहा है, तो हेलमेट तो इस एरिया में कतई लगाते ही नहीं है। लगाते हैं क्या? आप में से कितने के पास मोटरसाइकिल है? कितने के पास मोटरसाइकिल है जो आप चलाते हैं? सभी के पास? स्कूटी वगैरह लेके तो आते हो ना? साइकिल नहीं है, साइकिल तो बहुत कम है। सही है स्कूटी। फिर भी क्या है, आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल आप रखते हो, कागज एक टाइम नहीं है तो चल जाएगा, बट हेलमेट अति आवश्यक है। फर्स्ट हेलमेट है, अगर थोड़ा बहुत भी मोटरसाइकिल गिर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, अगर सिर में चोट नहीं लगेगी तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। सेकंड, आगे और पीछे नंबर नहीं लगाए होते मोटरसाइकिलों के, किसी के लगभग नंबर नहीं है, मैं खूब सीज करता हूँ। तो मोटरसाइकिल के नंबर हो, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो कम से कम उसका नंबर तो लिखा जा सके। भाई आपसे नहीं हो, कोई दूसरा आपके मोटरसाइकिल में मार जाए, उसके नंबर नहीं लिखे हैं तो आप क्या पकड़ोगे उसका? ठीक है, फिर अपने को सीसीटीवी कुछ देखना, काफ़ी चीज़ें पड़ेंगी। एक तो जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाओ, एक तो आपके पास लाइसेंस प्लस जो भी साधन चला रहे हो उस साधन का बीमा अति आवश्यक। अगर बीमा नहीं है तो किसी से कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें कितना क्लेम पड़ता है, उसकी एज के हिसाब से पड़ता है। जो सामने वाले किसी का नुकसान होता है उसकी एज के हिसाब से पड़ता है। अगर बीमा है तो बीमा कंपनी उसमें क्लेम करती है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं लगेगा। अगर बीमा नहीं है तो फिर पूरा वाहन मालिक के ऊपर उसका खर्चा पड़ता है। तो क्या बीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ड्राइवरी लाइसेंस अति आवश्यक है, 18 साल से पूर्व तो वो भी होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। बाइक का रजिस्ट्रेशन, बाइक है चाहे कोई भी व्हीकल है, वो भी जरूरी है। फर्स्ट हो गया वाहन का स्टंट, कोई इधर मारेगा कोई इधर मारेगा, क्यों? थोड़ी उम्र भी यही है। अगर इसी उम्र में अपने क्या है, परिवारों में एक एक दो ही है, किसी के एक बेटी है, किसी के एक बेटा है, किसी के एक बेटा एक बेटी है। तो अगर किसी के घर का नुकसान होता है तो उस परिवार से पूछो उनके घर पे या उनकी माता बहनों पे क्या गुजरती है। अपन सभी एक ही सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आज किसी का लड़का
दुर्घटना में या एक दूसरा आपके एरिया के अंदर यहाँ नशे का सबसे ज़्यादा है, गोलियाँ, चिट्टा, ओस, अफीम तो लगभग ही है ही है। और नशे का ये जो समेक और ये चल रही है ना आपके पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस वाले, कोई बाहर से नहीं आ रहे लोग, अपन उनको मतलब यहाँ के लोग मिल करके काम शुरू करवा रहे हैं। पाकिस्तान वाले कभी नहीं आ रहे अपनी तरफ, अपन उनके साथ मिल करके अपने ही परिवारजन, अपने ही समाज के लोग उनसे मिले हुए हैं, वही आपके घरों में सप्लाई कर रहे हैं। इस पे विशेष ध्यान रखो। अगर किसी प्रकार की किसी को सूचना हो तो मुझे शेयर करें, मेरे नंबर नोट कर लें, थाने में सूचना दे दें। आपकी जो भी सूचना है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि फलाने बच्ची ने बताया या फलाने लड़के ने बताया, उसका कतई बाहर आउट नहीं होता। पिछले साल मैंने खूब NDPS के मुकदमे भी किए, 25 के लगभग मुकदमे किए, जिसमें 2 किलो हीरोइन भी थी, वेंटल पोस्ट भी था, और भी मान लो छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें। तो एक तो नशे वाला कब सीखता है बच्चा, अभी आप कॉलेज में आए हो ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो 10वीं तक तो क्या है कि गाँव में या जो भी घर पे रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रहता है। जब सीनियर में आता है ना आदमी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो थोड़ा सा बाहर आता है तो दाएँ बाएँ वाले वो उसको देखते हैं कि इसकी हैसियत कितनी का है, ये 10 रुपये वाला है, फिर उसके पीछे लगते हैं, 2-4 बार उसको पिलाएंगे और उसके बाद में उसको शुरुआत करवा दें। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो उसको छोड़ दें। वो ज़िंदगी, अगर आप ज़िंदगी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक ही अपना ध्यान रखें, नशे के प्रति बिल्कुल ही वो इसको तो ना ही बोलें। बस आस पड़ोस में भी अगर आपके कोई ऐसा है तो उसके भी छुड़ाने की कोशिश करें। अपने माँ बाप, भाई बहन जो भी है, ताया चाचा, सामाजिक, ये जरूरी है। फर्स्ट तो आपका ध्यान ही रहना चाहिए पढ़ाई के की तरफ ही रहना चाहिए, इधर दूसरी तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। दूसरा, आपके जो ये साइबर फ्रॉड के हैं, आए दिन कोई फर्जी क्रेडिट मैसेज के ब्राउन कोई मैसेज भेज देगा, आप उस पर लिंक करोगे, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप उस लिंक पे क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। क्यों आप जो ही खोलोगे आपका खाता, आपके परिवारजन का खाता क्लियर, बाद में साहब मेरा वो निकलेगा। ये मैं दूंगा, ये आपको पूरा बताएंगे। दूसरा, फेसबुक, सोशल मीडिया पे अनजान लोग कर लेते हैं, खास कर बच्चियां उसकी चपेट में आ रही हैं। रहने वाला कोई कहीं का है, उसको नहीं जानते ना अपन, उससे सोशल मीडिया पे इन पे दोस्ती कर लेते हैं, कहीं से कहीं चले जाते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो क्या करता है, नशेड़ी है, कोई काम करता है कि नहीं करता। तो ये विशेष ध्यान रखने, अपना परिवार का सदस्य अपने को गर्द में नहीं धकेलेगा। और इस सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने तो फांसने हैं, तो इस चक्कर में मत आना। ये फर्जी लोन का अप्लाई होता है, लोन अप्लाई करते हैं तो आपका लोन हो गया, आपने अप्लाई नहीं किया, आपका लोन हो कहाँ से गया, बट आप उनको, अपने परिवारजन को वो उसको OTP दे देते हैं और वो आपके खाते, पहले वो आपके डालेंगे, 1 रुपया डालेंगे, आ गया क्या, ये खाता आ गया क्या, हाँ जी आ गया, तो अब आप इतने और डाल दो, ये कर दो, और आप उनकी चपेट में आ जाते हो। तो ये भी आप परिवारजन को कहो कि अनजान आदमी जब तक वेरीफाई नहीं हो, क्या मैडम बोल रहे हैं, इनका नाम ले लेंगे, इनकी भाषा बोलेंगे, लेकिन ये नहीं होंगे, वो दूसरा होगा, वो आपका खाता या जो भी है उसको वो कर देगा। ये टेलीग्राम चैनल है, वर्क फॉर्म है, ये काफ़ी इसमें मतलब अपने मोबाइल में बहुत कुछ है, सीखने के लिए तो बहुत है, पॉजिटिव बहुत है और नेगेटिव भी बहुत है। इसके अंदर आप जितना गहराई में जाओगे, पॉजिटिव जाओगे तो खूब पॉजिटिव है। इसको आप अदरवाइज लोगे तो उसमें वो भी बहुत है, लेकिन अदरवाइज वाला कतई नहीं करें, आप पॉजिटिवली लें, इसमें बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें काफ़ी लोग बाग आ जाते हैं, फर्जी फ़ोन कॉल आती है, आपका भाई को पकड़ लिया यहाँ, इसके खिलाफ ये मुकदमा हो गया, रेप का मुकदमा हो गया, तुरंत आप इसको छुड़ाना चाहते हो तो कभी भी SHO या कोई भी थाना अधिकारी या कोई भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी, कोई भी बैंक का अधिकारी इस हिसाब से कोई डिमांड करेगा तो नहीं करेगा। पहले वो ध्यान ही नहीं देते। लगभग मेरे पास कई आ गए, यहाँ भी आ गए, आपका भाई गिरफ्तार हो गया, अरे तुम्हारे भाई का पहले पूछो तो सही, भाई है कहाँ हो, बीकानेर गया हुआ है,
कमरे पे सुरक्षित है, बट वो यहाँ भागते हैं, साहब क्या हुआ, हम तो इसमें आ गए, वो फ्रॉड कॉलें बहुत आ रही। तो ये विशेष, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। और ये ठीक है, और नशे वाला विशेष तक बच्चों में ज़्यादा है, बच्चियों में तो भी कम है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा है, तो ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये थोड़ा लंबा विस्तृत बता देंगे। शेर साहब ने बताई थी आपको, मैम को, तो अपने पास में 20-22 तरह की ठगी हो सकती है। इसमें एक है फर्जी क्रेडिट मैसेज कार्ड, फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान दोस्ती, नंबर 3 फर्जी लोन ऐप, खूब चल रहा है। तो अंत ऐसे करने नहीं, कोई हो कोई बन के भेजो। फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती, फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती पड़ सकती है भारी। ये बात ध्यान में रखकर ही सोशल मीडिया पर किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें। डॉक्टर आपसे दोस्ती करता है, यहाँ पर महिलाएं भी शिकार हो रही है। महिलाओं से पुरुष मित्र और पुरुष से महिला मित्र बनकर दोस्ती करते हैं। डॉक्टर खुद को विदेश में नर्सरी लाइव फोटो वीडियो भेजकर फर्जी दिखावा करता है। अभी एक मिनट, जो ये मर्डर हुआ था ना अपने इस 5 PhD के पास में, जो ये बंकर में डाला गया था, उसको किस तरीके से बुलाया था पता है क्या? इसी ऐप के जरिए उसने महिला की आवाज़ निकाल करके उस बच्चे को फंसाया और इस रोड से ले जा करके लाश उस बंकर में मारा था। तो उसमें भी यही यूज हुआ था, तो कितना बड़ा उसको नुकसान हो गया, जान चली गई। शादी में की आपके मोबाइल पर कॉल आती है और वह आपसे कहता है कि मैं आपका रिश्ता बोल रहा हूँ, अथवा आपके पिता आती होगी ना ऐसी कॉल, बोल रहा हूँ, अगर आप कॉल यूज करते हो तो। 2000 रुपये लिए थे, इनसे बात हो गई है, उन्हें आपके नंबर पर भेजने को कहा है। आप इस नंबर पर फोन पे आदि चलाते हैं। आप अपना जी मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ और आप मुझे 5000 भेज दो, 10000 भेज दो। अब आपके जो बहुत नज़दीकी होते हैं, कई बार फ़ोन मिलता भी नहीं है, अपन मिलाते हैं फ़ोन नहीं मिलता। ये मेरे साथ, हमारे साथ घटनाएं घटी हुई हैं। डॉक्टर साहब की डिग्री को इसलिए यूज किया गया, क्यों तुम्हें पता है डॉक्टर साहब का पूरे एरिया के अंदर क्या है। और सच में किसी जमींदार ने बेचारे ने पैसे भी दे दिए उसको कि यार डॉक्टर साहब तो पहली बार जिंदगी में मेरे पैसा मांग गया है तो मैं दे देता हूँ। अगले दिन वो सुबह सुबह जब डॉक्टर साहब ने कहा, कहते यार मैं तो हलपते भी थे, मैडम फोन करके पूछ लेता। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ सोचो यार इतनी परेशानी में, अगर जिंदगी में 20 साल में कभी डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, आज इन्होंने मांगे हैं तो मना करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। वो आपका क्या करते हैं कि टोटल आपकी जितनी लिस्ट है ना, कॉल लिस्ट, उसको सबको हैंग करते हैं। देखो ये घटना घटी हमारे साथ। फिर हमने सारे व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाया कि भाई ये सब फर्जी है, तो आप कोई भी इस पे मत आना। गई उसके बाद आप जो सर ने बताई कि पुलिस वाली कि वो क्या है SHO या कुछ बन के आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आया बेटे के लिए, तो वो वहाँ था बेंगलोर। घबराहट अपनी होएगी कि अगर आप पुलिस वाला आ रहे हैं, तो बहुत घबराहट हुई मुझे, कहाँ मात खा गया वो। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप कहाँ से बोल रहे हो? वो भगवान ने कोई मेरे को देना था IQ, तो उन्होंने कहा जी रावला थाने से। मैंने कहा रावला थाने से? बेटा तो बैठा है मान लो बेंगलोर में, तो वो रावला थाने में कहाँ से पकड़ा जाएगा, और रावला तो अपना है कि नहीं है बात, तो इतनी घबराहट होती नहीं है। फिर मैंने बेटे को फोन मिलाया, वो रेयर था, उसका फोन मिला नहीं। आधे घंटे बाद उसका फोन आया, तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा ऐसे ऐसे फोन आया था, फर्स्ट टाइम आया था मेरे पास। तो उन्होंने कहा मम्मी आपने अच्छा किया भी मुझे फोन करके देख लिया। आप ये देखो 2 महीने बाद छोटे बेटे के नाम से आया फोन। तब तो मुझे पता ही था, उस फोटो को देखते मैं पहचान की, मैं गई तो फर्जी बना रहा है। तो बेटे जो मान लो अनजान लोग हैं, उनको ये चीजें घबराहट करती है। एक अखबारों में आपने सुना हो IAS बंदा था, उसने दे दिए थे पैसे उनको। आए दिन ये फरोड वाला तो आए दिन हो रहा है। अपने जब देखो घरों में अपने क्या है कि भाई अब अपने माता पिता है या भाई बहन है, काफी सभी बड़े हुए नहीं है, तो लगभग सभी के पास खाते वगैरह बैंक के सब इसी में ही है, वो दे दे हैं। भाई गेम है चाहे कोई भी, तो इससे भाई देखो, अगर इस मैंने आपको कहा कि आप पढ़ने के लिए इसको पॉजिटिव रखोगे तो खूब है, इसमें बहुत कुछ है, बट आप इसको हो गया ना, आप उस पर दूसरे नेगेटिव पर ले गए। भाई आपको खेलना, क्या खेलना है, खेलो तो वैसे खेलो ना, कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, कौन मना कर रहा है? अपने साथियों के साथ खेलो, खेलते ना, दौड़ लगाओ, घूमो, कौन मना कर रहा है? आप 2000 जीतोगे, अगली बार 20000 आपके लग रहे हैं, भाई तो वो तो एक जुआ है, वो आपको कभी भी नहीं देंगे। तरह का भेजो मेरे को। तो मैंने कहा मैं उससे पूछती हूँ, ये साहब से फोन करके, कहते मैडम हम क्यों मैसेज करेंगे,
कि हम तो सीधा डायरेक्ट फोन ही कर लेंगे आप, तो कहीं भी कर सकते हैं वो, कुछ भी जहाँ उनको लगे ना, किस चीज में फंस सकता है बंदा। 4,000 ही ले रहे हैं बेटे, वो अपने से 2,000 ही मांग रहे हैं, लेकिन 2-2 करके कितने बंदों को फंसाते हैं वो। अच्छा, 1,000-2,000 के लिए अपन भी कंप्लेन करने नहीं जाते। अभी आप ये देखो, अभी डॉक्टर साहब का छोटा ब्रदर है, स्कूल चलता है संगरिया के अंदर, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि फीस, अब जैसे तुम्हारे कह देते हैं पेरेंट्स कि मैडम ये है तो सारा खाता नंबर दे दो, मैं डायरेक्ट डाल दिया पैसा, ठीक है। उन्होंने फोन किया, कहते जी ऐसा है आपके कॉलेज में स्कूल में बच्ची पढ़ रही है, कि हाँ जी पढ़ रही है, नाम निकाल लेते हैं उस बच्ची का, क्या जी उसकी फीस कितनी बची हुई है, उन्होंने कहा जी 9,000 रुपये, क्या जी थे मैंने नंबर दो, मैं 9,000 रुपये डालती हूँ। उसने 9,000 डाल दिए। अब वो देवर घर पे नहीं था, दुरानी थी, उसने अपना डलवा लिया। अब उसने क्या कहा, जैसे इन्होंने सबने बताया ना कि वो आपको कहेंगे अभी मेरे को दवाई लेनी है, मेरे को ये करनी है ना, तो उसने क्या किया, कहते जी 9,000 रुपये फर्जी में से डालते हैं 90,000 का, 9,000 की जगह, ठीक है। कहते जी हमने गलती से ना आपको 9 की जगह 90,000 डाल दिया, और आप फटाफट ना, मैं मेरी माँ बीमार है, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, तो मुझे आप फटाफट पैसे भेजो। अब वो लेडीज को क्या होता है, वो तो बेचारी घबरा जाती है, क्यों, अब आप मान लो तू मेरे जानकार है, तो मैं तेरे, अगर फादर मेरे को फोन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी यार बेचारे ने सही किया है मेरे को, है ना। उसने हैंड, उसके खाते में 45,000 थे, वो उसने ट्रांसफर कर दिए, और देवर को फोन किया, कहते हैं कि जी ऐसे आप फटाफट ना ये बच्चे को पैसे करो, वो बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं। उसका दिमाग काम किया, कहते तू मेरे को नंबर तो दे उसका, जो कह रहा है, मैंने क्या, तू देख तो ले तेरे खाते में, अगर तेरे खाते में 90,000 आ जाते तो उसमें 45 क्यों रहे। फिर दिमाग काम किया, आप कहीं भाग लो, उसके बाद में वो पैसे आने नहीं है वापस। तो आप ये देखो बेटे, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो वो सर जो बता रहे हैं वो सही चीजें, छोटी छोटी चीजें जो कि आप सोचते हो यार अपन क्या सिंपल सोबर जीवन जीते हैं, इसलिए अपन कहते हैं यार सामने वाला अपने को बेवकूफ थोड़ा बना रहा है। हर तरह का क्राइम चल रहा है आजकल, तो ये चीजें हैं। आपकी है तो बताओ, आपकी नॉलेज की कोई नई बात है तो बताओ, आप बताएं। अभी बताओ, पुलिस में कौन कौन जाना चाहते हो भाई? पुलिस को गालियां सभी निकालते हैं, पुलिस चाहते भी सभी हैं, पुलिस होनी भी चाहिए सर, बहुत चाहते हैं पुलिस में जाना, तो अच्छी बात है। बहुत चाहती है, तैयारी करो साथी हो तो ऐसा ही होगा, खूब तैयारी करते हैं लोग। श्री बलवंत राम जी हमारे बीच में, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। सारी बातों का एक ही सारांश है कि हर आदमी आज फोन से जुड़ा हुआ है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि बहुत से बुद्धिजीवी लोग कहीं भी कोई बात बताते हैं तो वो सबसे बड़ा पहली बात यही कहते हैं कि जी फोन बड़ा बुरा है, और खुद भी वो फोन का प्रयोग कर रहा है। यानी इनका जो सार ये है कि फोन का सदुपयोग करो आप, और जब सदुपयोग करोगे ना तो आप पूरी दुनिया में पहुंच जाओगे घर बैठे। नहीं तो इसी फोन से आप घर बैठे गुंडागर्दी कर सकते हो, इसी फोन से। दूसरी बात इन्होंने बताई, सही राम जी हमारे जो हेड कांस्टेबल है, उन्होंने ये बात बताई, बलवंत राम जी ने बात बताई कि आप किसी भी तरह से शिकार हो रहे हो तो शंका नहीं करना, आप बताओ, पहले खुल के बताओ। डॉक्टर हिना गुप्ता ने, आपने कहा कॉलेज आ रहे हो आप, आज आप मान लो कॉलेज में आ रहे हो, कल को आपकी बाढ़ में पोस्टिंग हो जाएगी, कौन जाएगा भैया आपके साथ? कोई जाएगा? भैया भैया ये कोई नहीं जाता। इसलिए कॉन्फिडेंस से जाओ, कॉन्फिडेंस से आओ। अगर आप सही हो तो जग सही है। ये कोई नहीं, सिर्फ ये नहीं हम लड़कों को भी दोष दे रहे हैं। अगर आपका बोलने का स्टाइल गलत है तो आप शिकार हो जाओगे, और इनका बोलने का स्टाइल गलत है तो ये शिकार हो जाएगा। ये सार है सारा। और रही मोबाइल की बात, मोबाइल कोई आईफोन डाले बैठा है, 1 लाख रुपए का मेरे पास में, 1.5 लाख के, चलाना आपको आता ही नहीं है, व्हाट्सएप, तो आप उसका सदुपयोग करना, जनरल ने सीखो ना, उससे बड़ी बड़ी क्लासें लगती है वो पढ़ो ना। तो ये आईफोन और मेरे पास इन फोनों से कोई हैसियत का पता नहीं चलता है। मैंने देखा है अपनी मंडी के अंदर 60% लोगों के पास में आईफोन है, और सारे लोन के ऊपर है, और एक दिन भी अगर तारीख निकल जाती है 600 रुपये पलटती है। तो ऐसी 100 किस काम की अपनी? तो हमें ऐसी चीज लाएं जिससे हमें ज्ञान हो। सबसे बड़ी बात जो सीआई साहब ने बताई, डॉक्टर रीना गुप्ता ने और सही राम जी ने बताई, वो है जागरूकता की। देखो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस को तो देखो साहब ने बता ही दिया कि पुलिस की कोई बढ़ाई तो करता ही नहीं है, गाली गाली देता है। लेकिन मुझे पुलिस की नौकरी बड़ी पसंद थी क्योंकि मेरा परिवार पुलिस से जुड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस की नौकरी इसलिए अच्छी है कि पुलिस में आदमी ओरिजिनल सेवा करके अगर रुतबा बना जाए तो पुलिस वर्दी तो मतलब तुलना ही नहीं कर सकते आप। इसलिए पुलिस की नौकरी भी करना कोई बुरा नहीं है। ये चलता रहता है। अभी आज ये आंदोलन हो गया, कल किसी ने नारा ठोक दिया, किसी ने अधिकारी को बातों में ही मार दिया, इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि पुलिस की एक अपनी जीवन शैली होती है, वे ऐसी लोगों के बीच में तरह के सीखते हैं। तो बलवंत राम जी है,
वो शायद मटीली से ताल्लुक रखते हैं। सादुल शहर के पास में गांव है किशनपुरा उतराना। मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ था 89 में और उसके बाद में सभी पदोन्नतियां पाके आया हूँ रिटर्न से। और इस पुलिस से मैंने बहुत कुछ सीखा। 35 साल की सर्विस होगी मेरी, अभी 36वां चल रहा है, अभी 4 साल शेष है। मेरे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी इसमें मनोचिकित्सक में पीजी कर रही है SMS जयपुर में, फाइनल में अब की बार। दूसरी बेटी मेरी लॉ ग्रेजुएट है, अभी RJS की तैयारी कर रही है। और बेटा भी मेरा अब की बार MBBS फाइनल में है सूरत गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मैं तो ये विशेष कहता हूँ कि अगर आप तैयारी करोगे ना, मेरे तीनों बच्चे बाहर हैं, तैयारी करोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे छूट जाए। तो आज आपका जो माइंड है ना, जो पीछे हम थे, हमारा माइंड आप बहुत कम था, तो हमारे को इतने साधन नहीं मिलते थे। हमारे को तो फीस भरने के लिए भी बड़ी समस्याएं आती थी। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और आज आपको फीस क्या, आप ट्यूशन करोगे, मम्मी पापा को कह दिया चाहे वो कुछ भी करके दें, आपकी फीस तो भरेंगे ही भरेंगे। मैडम ने कह दिया आज 20,000 चाहिए, तो आप बिल्कुल आप जाके कहोगे। हम दिन में 4-4, 5-5 बार मतलब खड़े होते थे क्लास में, जब जाके हमारी फीस भरी जाती थी। और आप एक ही दिन कहते हो ना कि जी पापा नहीं फीस तो भरनी है और 30,000 भरनी है, तो आपको मिलती है। ठीक है ना। तो आप पढ़ें, आपके पास शिक्षा एक ऐसा हथियार है, इसको कोई भी खरीद नहीं सकता, वितरण नहीं हो सकती, बंटवारा नहीं हो सकता, 24 घंटा के अंदर आपके पास ही रहेगी। इससे आप हर चीज आप खरीद सकते हो इससे। बट ये जरूरी है कि अपने इस सिद्धांत से आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात बताई है शेख साहब ने, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। देखो अपनी ये कहते हैं ना कि कोई आज अपने किसी का स्टार देखकर प्रभावित हो जाते हैं, और कई बार ये कहते हैं कि जी ये बस हर किसी महानपुरुष की। देखो आपको मनमोहन सिंह की जीवनी पढ़ी होगी आपने, जब उनका देहावसान हुआ था, जब उन्होंने 100 साल पूरा किया, तो उनकी एक जीवनी कि इन्होंने चॉकलेट खाकर और कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो आप तो टिफिन लेके आते हो, इतने बड़ा खर्चा लगाते हैं। तो सियाही साहब ने अपना परिचय करवाया, पूरे परिवार का करवाया। तो अब इसी तरह से अपने को परिचय करवाने के लिए माध्यम होना चाहिए। तो आजकल बलवंत जी क्या है कि कई बार लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि जैसे कोई भी बच्चे को पढ़ा करके जी मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, कोई प्रशासनिक नहीं बनाना चाहता, कोई पुलिस में नहीं ले जाना चाहता। नशे वगैरह के खिलाफ नहीं जाओगे, नशा नहीं करोगे, तो और चाहे कुछ भी करो, पढ़ो, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने अपने उनकी चॉइस है, मेरी कोई चॉइस नहीं थी। बीच वाली बेटी ने कहा मैंने लॉ करना है, ठीक है। तो 10वीं के बाद में उसको 11वीं और 12वीं में मैंने आर्ट्स दिलवाई और कलेक्ट का पेपर दिलवाया। कलेक्ट से उसने 5 ईयर ला के अभी RJS की तैयारी कर रही है। बड़े वाली का था सीनियर में, वो आपके वो कौन सी छात्रवृत्ति मिलती है, केंद्र से मिलती है ना, उसमें उसका हुआ था फर्स्ट। हाँ, उसमें उसको फर्स्ट ईयर में 1,20,000 रुपये मिले थे। तो फिर वो जो ही एडमिशन लिया उसने, तो वो कहा नहीं पापा मैं तो MBBS की तैयारी करूँगा। तो मैंने उसको कोचिंग करवाया 1 साल में और हो गया। तो तैयारी आपको ही करनी है। कुल मिला के बात वही है सर कि जो माँ बाप खुद मेहनत करते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपके भी है, वो कभी ये नहीं कहेंगे आपको कि आप तैयारी नहीं करें। आप अगर पढ़ते हो ना, तो आपकी मम्मी कभी आपको नहीं कहेगी कि आप ये काम कर दो, कतई नहीं कहेगी। और जिन्होंने खुद ने अपनी मेहनत की है, वो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे इजी रहे, तो इस कारण वो मेहनत भी करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं। सर ने एक बात बहुत बड़ी बात बताई है भी आपकी खुद की मतलब चॉइस होनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है। माता पिता के कहने से नहीं, माता पिता की तो सोच अलग होती है। देखो मेरे को नॉलेज ही नहीं था कि मेरे परिवार में ही नहीं था कोई डॉक्टर। इन्होंने कहा नहीं हमने तो ये करना, जबकि और हमारे साथ उल्टा है कि हम चाहते थे कि डॉक्टर बने, तो बिटिया तो डॉक्टर बन गई। अच्छा, उसने भी उस समय उसे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो उसने मैथ बायो दोनों लिए कि मैं पता नहीं इंजीनियरिंग करूंगी कि डॉक्टरी करूंगी। फिर वो इंजीनियरिंग का पेपर दिया तो कहती कि डॉक्टर साहब बोले कि नहीं बहुत दूर है। उसने दोबारा डॉक्टरी के लिए कि परमात्मा का शुक्र मनाओ, मैं तो कहती हूँ उसकी मेहनत थी कि वो डॉक्टरी में कर लिया, PG कर रही है SMS से इस समय। और छोटे वाला कहता मैं तो खून से डर लगता है मुझे, तो लेकिन मैं तो नहीं लूंगा। इसके लिए आपको करीबन 13, 14, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये मैं बता देता हूँ। उसमें बेटे पसीना नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता, मेहनत करो भाई। अपन खेती करते हैं, खेती के अंदर सभी अपन खेतीहड़ी है, मतलब कोई ज्यादा अपन बड़े इसमें नहीं है। खेती करते हैं तो दिन रात पानी में, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी अपने को फसल का उत्पादन होता है ना। तो वो ये है, ये फसल है आपकी। इसको जितना आप मेहनत करोगे
उतना ही आप आगे बढ़ो। ठीक, और कोई आपका हो तो बताओ। बोलो कोई। ठीक है भाई, एक तो इकोनॉमिक्स का लगाता था मैं और एक पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट विषय था, बिल्कुल। ठीक है, और करीबन मैं 32 किलोमीटर से बस पे आता था। गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर था। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने वहीं किया था और फाइनल मैंने प्राइवेट किया था। तो अब सिलेक्शन हो गया सर का फिर फाइनल। अब आप देखो, ये एक लफ्ज बोला इन्होंने कि फाइनल मैंने प्राइवेट किया था, और बात प्राइवेट और रेगुलर की। देखो